आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। पिछली बार याद होगा जब हम मिले थे 19,200 220 का लेवल चल रहा था निफ्टी के अंदर, 230 का लेवल चल रहा था निफ्टी के अंदर। तब कहा था निफ्टी यहाँ से एक बड़ा मूव लेने वाला है। पोजीशन आपको स्प्लिट करके बनानी है। पहली पोजीशन आपकी बननी चाहिए 50-50 न्यूट्रल स्टैंड था। जो भी साइड की पोजीशन बनाओगे उसको स्प्लिट कर दीजिए बाय 3। एंड अप साइड के लिए 19,400 के ऊपर आपको पहला सिग्नल मिलेगा एंड 19,600 के ऊपर तो फिर आपको सेल के लिए रहना ही नहीं है, फिर आपको बाय साइड के लिए ही रहना है उसके अंदर। फिर आपको एक भयंकर तेजी देखने को मिलेगी जो नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई या एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगी। 28 तारीख, 30 तारीख, 1 अगस्त का बात होगा, 1 सितंबर की बात होगी। एंड आज 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन बाद आप देखोगे 19,200 का निफ्टी आज 20,000 पार कर दिया है निफ्टी ने। तो एक नया हाई लग गया है, नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई भी हो चुका है और एक न्यू हाई भी लग चुका है, लाइफ टाइम हाई लग चुका है। अब क्या? अब वो तो हमने वहां पे प्रिडिक्ट कर लिया, सही पड़ गए। अब आने वाले दिनों के लिए क्या? उस टाइम जिसने सुना, समझा, अपना दिमाग लगाया, उन्होंने कमाया। अब जो नहीं कर पाए उनके लिए क्या, आगे क्या? अब आगे क्या होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हो। डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। बात करेंगे निफ्टी के बारे में सबसे पहले, क्योंकि हम निफ्टी पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। निफ्टी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ से। अब आने वाले दिनों में क्या, पहले थोड़ा सा पिछले हमने क्या किया उसका कंटिन्यूशन क्या होना चाहिए। लास्ट वीक टू लास्ट वीक अगर हम बात करें, 2 हफ्ते पहले 30 अगस्त के आसपास हमने डिस्कस किया था एक बड़ा मूव आएगा। पार्टली पोजीशन बिल्ड करनी है एंड पार्टली बिल्ड करोगे आइदर ऑन लॉन्ग साइड और ऑन शॉर्ट साइड। आपको पार्ट्स में बिल्ड करना है एंड पार्ट्स के लिए हमने आपको लेवल्स भी प्रोवाइड किए थे, 19,430, 440 एंड ऊपर के बाजू 19,600। अब जिन्होंने सुना, जिन्होंने किया, 600 पॉइंट की रैली उन्होंने ले चुके हैं 2 हफ्तों के अंदर। अब क्या, जो लास्ट का 2 हफ्ता था वो कंसोलिडेशन वाला था, तब ट्रेड्स नहीं हुए। अब जब ट्रेड्स हुए हैं, नेक्स्ट व्हाट? यहाँ से अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर, जिन्होंने उस टाइम से बिल्ड की है अपनी पोजीशन, पार्ट पोजीशन बिल्ड की है, जो जिन्होंने रैंडमली अगर पूरा एक बार में बाय कर लिया या सेल कर दिया, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने सुनकर समझकर पार्टली पोजीशन अपने एडवाइजर को डिस्कस कर कर पार्ट पोजीशन बिल्ड की, अब आगे क्या करना चाहिए उनके लिए? आज नहीं तो कल। आज जिन्होंने बुक कर लिया प्रॉफिट, वेल एंड गुड, वरना कल मैं होता अगर आपकी जगह तो मैं 100% प्रॉफिट बुक करता। मैं पार्टली प्रॉफिट बुक नहीं करता, पार्टली मैं ट्रेड एंटर करता हूँ, एग्जिट में वन शॉट में करूंगा। अगर आज अगर किसी ने कर दिया, वेल एंड गुड, नहीं किया तो कल आपका एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं कर देता यहाँ पर एग्जिट, अगर मैंने पोजीशन बिल्ड की है 19,400 19,200 से अगर बना के पोजीशन बिल्ड की है तो। उसके बाद फ्रेश पोजीशन की जब बात आती है, जब प्रॉफिट बुक हो चुका है, अब नेक्स्ट मूव को कैप्चर करने के लिए फ्रेश पोजीशन की बात आती है। यहाँ पर दो सिनारियो होगा। सेल का सिनारियो नहीं है, ना ही छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। उस टाइम पे क्या था, बड़े टाइम फ्रेम पे सेल ऑन राइज था एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बाय ऑन डिप्स था। अब यहाँ पर प्योरली अगर आप देखोगे लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको निफ्टी एक ब्रेकआउट के नजदीक है, 20,000 के ऊपर अगर क्लोज कर दे हुए 1-2 दिन, तो निफ्टी के अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट भी होगा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से। एंड शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो अच्छी तेजी चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल लगातार अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर ग्रीन कैंडल बनी है। एक भी दिन निफ्टी रेड में क्लोज नहीं हुआ है, 7 के 7 दिन पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो ये शायद थोड़ा सा रैली और कंटिन्यू होना चाहिए। बीच में पॉजेज आएंगे, बीच में थोड़े से पुल बैक्स आएंगे जो कि शार्प होंगे। इंट्राडे के अंदर ऐसा लगेगा कि बस यहाँ से अब हो गया रिवर्स, निफ्टी अब जाएगा नीचे, अब जाएगा नीचे। हो भी सकता है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा टॉप लग के निफ्टी एक बड़ा करेक्शन दे भी सकता है, लेकिन अभी के लिए नहीं दिख रहा, ना ही लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे ना ही शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे। अभी के लिए सिंपल निफ्टी इज बाय ऑन डिप्स। अगर 100% प्रॉफिट बुक हो रहा है, एक स्ट्रैटेजी जिनको थोड़ा सा अग्रेसिव खेलना है, अग्रेसिव जिनको रहना है, वो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स यानी अब 19,000 20,000 के आसपास निफ्टी आ चुका है। कल सपोज 20,100 चला जाता है, उसके बाद वापस गिर के 19,900 19,950 20,000 के आसपास आता है, तब आप बाय कर सकते हो। 19,700 तक अगर आता है, 19,700 तक अगर निफ्टी आता है, 600 से 700 की जो जोन है, इसको अब हम थोड़ा ऊपर कर देंगे। अब ये जो जोन है ये यहाँ तक हमारे लिए बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। 600 से 700 तक हमारे लिए निफ्टी बाय ऑन डिप्स है, लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे, शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे। तो जितना नीचे मिले बाय करना है। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए आपका? स्टॉप लॉस होना चाहिए 19,500 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं। 100 पॉइंट की रिस्क लेंगे हम, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन हमारे जोन के आसपास जितना हमें मिलेगा हम अक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने पहले का ट्रेड ले रखा है। अब जिन्होंने पहले का ट्रेड नहीं लिया, मिस कर दिया, लेकिन वो चाहते हैं कि अब
आगे मिस ना हो रैली, उस केस के अंदर, क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतना फेवरेबल नहीं है। अब मैं यहाँ पर नहीं कह सकता कि आप जाके बाय कर लो या सेल कर दो या पार्टली पोजिशन बिल्ड करो बाइंग के साइड या सेलिंग के साइड, क्योंकि दोनों ही साइड अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतना सही नहीं है इस केस में। क्योंकि हमारा व्यू बुलिश ही है, आइदर आप स्प्रेड्स के जरिए कर सकते हैं, जिन्हें पता है स्प्रेड्स क्या होता है। 20,000 का एक कॉल खरीदा, 20,100, 20,150, 200, अपने हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप एक कॉल बेच सकते हो। आपने हेज कर लिया आपकी पोजीशन। या तो सिंपल आप स्ट्रैडल बनाइए, लॉन्ग स्ट्रैडल बनाइए, 20,000 का कॉल भी खरीद लीजिए, 20,000 का पुट भी खरीद लीजिए, इस वीक का या नेक्स्ट इस वीक से अगले वीक के जो एक्सपायरी आनी है उस वीक का एक एट द मनी स्ट्रैडल खरीद के छोड़ दीजिए। 2 वीक का खरीद के छोड़ दोगे, टेंशन नहीं, आपको रोज रोज ट्रेड को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं। रिस्क एक ही है, अगर वापस निफ्टी रेंज में चला गया तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रीमियम आपने पे किया है वो पूरा जीरो हो जाएगा, उसमें रिस्क आपका जो है कैपिटल है वो पूरा इरोड हो सकता है, तो वो एक रिस्क रहेगी। कंडीशनली मुझे नहीं लग रहा कि वो होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पिछले ही 2 हफ्ते निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है, पिछला ही 2 वीक निफ्टी का कंसोलिडेशन में गया है, अभी निफ्टी ने हाल ही में एक ब्रेकआउट दिया है लास्ट वीक में, तो मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी यहाँ से और कंसोलिडेट करेगा। कंटिन्यू ही करना चाहिए, इधर एक रैली ऊपर की बाजू या एक रैली नीचे की बाजू आपको मिलनी चाहिए। 300 पॉइंट की जगह है ऊपर के साइड, और 300 पॉइंट की जगह है, 20,300 20,400 तक जा सकता है निफ्टी। लेकिन यहाँ पर ब्लाइंड बाय करने से अच्छा है कि आप स्ट्रैडल बना के रखिए। क्योंकि अगर समझिए 20,000 के आसपास से निफ्टी करेक्ट होता है, 19,700, 19,600, 19,800 तक आता है, उस डाउनफॉल के अंदर, 200-300 पॉइंट के डाउनफॉल के अंदर अगर आप यहाँ पर एट द मनी कॉल खरीद के बैठ जाओगे, 20,000 का सारा खरीद के बैठ जाओगे और 100-200 पॉइंट का भी करेक्शन आया, आप टिक नहीं पाओगे। एंड जब आप लॉस बुक करोगे, एक मेजर लॉस बुक करोगे और फिर मार्केट रिवर्स होगा, तो फिर वापस आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। इसके लिए या तो आप स्प्रेड के जरिए करिए, तो आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, रिवॉर्ड थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन एक सेफ्टी रहेगी, एक पीस ऑफ माइंड रहेगा। या आप स्ट्रैडल के जरिए करिए। हाँ, बाय ऑन डिप्स वही करिए जिन्होंने पिछले वीक की रैली को पूरा मिस नहीं किया है, एटलीस्ट 50% एंड अबाउ तो कैप्चर किया है, तो वही बाय ऑन डिप्स करिए। क्यों? क्योंकि आपके पास कैपिटल है, आपके पास एक प्रॉफिट है, और आपकी साइकोलॉजी अभी उस तरीके से सेट हो रखी है एक हफ्ते से कि मार्केट बुलिश है, आपके हाथ में प्रॉफिट है, तो एक डर नहीं है, एक फियर नहीं है आपके ट्रेड के अंदर, तो आप बाय ऑन डिप्स अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर आप फ्रेश करने जाओगे बाय ऑन डिप्स, तो थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाएगी बाय ऑन डिप्स के अंदर। तो बाय ऑन डिप्स फ्रेश वाले अवॉइड करेंगे, फ्रेश वाले या तो स्ट्रैडल या तो स्प्रेड्स के जरिए काम कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने लास्ट वीक रैली ली है, 50% और अबाउ रैली कैप्चर की है, जैसा हमने डिस्कस किया था वैसा अगर किया है, उस केस के अंदर आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपके पास रिस्क लेने के लिए प्रॉफिट्स है जिन पे आप रिस्क लोगे। तो ये है निफ्टी के एनालिसिस। अगेन सेइंग, यहाँ पर कंसोलिडेशन का व्यू नहीं है। लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी इज वेरी नियर टू अ ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं आज एक ब्रेकआउट हुआ इंट्राडे के अंदर, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ है। वेरी नियर टू इट्स ब्रेकआउट। यहाँ से थोड़ा सा अगर देखिए, ऐसा भी हो सकता है कप एंड हैंडल पैटर्न अगर निफ्टी को बनाना हो, तो एक एक कप बन चुका है निफ्टी का, अब एक छोटा सा शायद हैंडल बना दे एंड फिर एक ब्रेकआउट दे, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन ठीक है, हम अजम्पशन नहीं करते हुए वेरी नियर टू इट्स ब्रेकआउट। सेलिंग का अभी कोई व्यू नहीं है, फ्रेश व्यू सेलिंग के लिए नहीं लेना है, सोचेंगे हम जब 19,600 700 को ब्रेक करेगा तब। धन्यवाद।